हेलो दोस्तों, गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से रिलेटेड। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास झारखंड का भूगोल से। जो प्रमुख नदी घाटी परियोजना है दोस्तों, झारखंड के सभी नदी घाटी परियोजना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, उसको हम लोग आज डील करेंगे। तो अगर यदि आप चैनल में नए हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल में जुड़े हुए रहे दोस्तों। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का क्लास रहेगा प्रमुख नदी घाटी का परियोजना। ठीक है, प्रमुख नदी घाटी परियोजना से रिलेटेड आज हम लोग का क्लास रहेगा दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं इस पुस्तक के अंदर में। तो आइए देखते हैं दोस्तों। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जिस पुस्तक से हम लोग क्लास कर रहे हैं वो ये पुस्तक है, जो कि मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से हम लोग क्लास करते हुए आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जिसमें से झारखंड के जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए पुस्तक बनाई गई है और श्री देव कुमार जी के द्वारा, जो पुस्तक का लेखक है, इसके द्वारा बनाई गई है, जो कि झारखंड के जेपीएससी जेएसएससी एग्ज़ाम को लेकर ये पुस्तक है, जो कि अध्यायवार क्वेश्चन बैंक सहित दिया गया है और साथ में ही प्रीवियस क्वेश्चन को भी चैप्टर वाइज डाला गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस पुस्तक से हम लोग आज करेंगे प्रमुख नदी घाटी परियोजना। ठीक है दोस्तों, तो अगर यदि आपने अभी तक हमारे जो पिछला जो क्लासेस हुई है दोस्तों, मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से रिलेटेड जितने भी क्लासेस हुई है, अगर यदि नहीं देखे हों आप, तो ज़रूर चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे दोस्तों। मैं हूँ झारखंड करके प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल का, वहाँ से आप लोग जाके सारी वीडियो विजिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग जो करने वाले हैं दोस्तों प्रमुख नदी घाटी परियोजना, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं इस पुस्तक से किस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, उसको हम लोग आज डील करेंगे। जो आज हम लोग का चैप्टर है दोस्तों, वो है प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है, सभी को हम लोग देखेंगे किस कौन कौन से परियोजनाएं नदी घाटी परियोजना में किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, उसको देखेंगे। तो आज का जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार से है, आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। ठीक है, बहुउद्देशीय। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो आप लोग को मालूम होगा, जो भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दोस्तों, वो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि दामोदर घाटी परियोजना किस देश की एक नदी घाटी परियोजना से प्रभावित है। दामोदर घाटी परियोजना जो है दोस्तों, कौन से देश की एक नदी घाटी परियोजना से प्रभावित है, उसके जो तर्ज पर यहाँ पे दामोदर घाटी परियोजना बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो वो पूछा जा रहा है, तो कौन से देश से प्रभावित है दोस्तों जो कि दामोदर घाटी परियोजना। तो ऑप्शन नंबर बी है, चूँकि अमेरिका जो है दोस्तों, अमेरिका देश जो है, अमेरिका एक जो कंट्री है, वहाँ की जो नदी घाटी परियोजना है दोस्तों, उससे प्रभावित होकर दामोदर घाटी परियोजना का यहाँ निर्माण किया गया, विकास किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग के सामने क्वेश्चन दिया गया है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई थी। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब किया गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है 7 जुलाई 1948 ईस्वी को दामोदर घाटी निगम की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना दोस्तों, आप लोग हमेशा कमेंट करते हैं, जो कि पीडीएफ के लिए इस पुस्तक से जो टॉपिक वाइज हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, उसमें आप लोग बोलते हैं कि हमको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए। ठीक है, तो पीडीएफ से रिलेटेड जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों। एक सेकेंड, इसमें आपको बता दूँ, पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपको उसके लिए प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में एग्ज़ाम फाउंडेशन करके एक एप्लीकेशन होगा दोस्तों, मोबाइल एप्लीकेशन, उसको इंस्टॉल कर लेना है। उसमें आपको मिनिमम फ़ी में आपको ये पीडीएफ मिलेगा दोस्तों, जो कि आपके लिए सहूलियत होगा पढ़ने के लिए। ठीक है, आप लोग हमेशा कमेंट करते हैं कि पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो इसलिए आप लोग के लिए एग्ज़ाम फाउंडेशन का एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, वहाँ से आप लोग जाके मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ ही दिन में आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर इसको एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, और आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखते हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में भरा हुआ रहता है कि पीडीएफ इसका पीडीएफ चाहिए, ये इस सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए। ठीक है, इस टॉपिक का पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ लेना है तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए दोस्तों। एग्जाम फाउंडेशन करके एक एप्लीकेशन है, वहाँ से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगा मिनिमम चार्ज से। ठीक है, मिनिमम फ़ी है, आपको पीडीएफ वहाँ से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस पुस्तक का हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। और एप्लीकेशन का जो लिंक है दोस्तों, इसका जो लिंक रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है,
वहाँ से आप लोग विजिट कर सकते हैं, वहाँ से जाके आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो एप्लीकेशन का लिंक रहेगा दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग इंस्टॉल कीजिए और वहाँ से PDF ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिनिमम चार्ज रहेगा, उसका फ़ी रहेगा। ठीक है, तो 2-4 दिन में आप लोग को वहाँ से PDF मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग फिर क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों, फिर से जारी रखते हैं क्लास को, आगे तक देखते हैं क्लास। आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे, इस वजह से आप लोग के लिए ये एप्लीकेशन बनाया गया दोस्तों, जो कि आप लोग को PDF मिल पाए। ठीक है, देखते हैं अगला जो हम लोग क्लास कर रहे हैं दोस्तों, उसको हम लोग जारी करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन, जो मैं हूँ झारखंड MCQ पुस्तक में दिया गया है कि दामोदर घाटी निगम खाली स्थान को अस्तित्व में आया, कब अस्तित्व में आया, ये पूछा गया है। ठीक है, जो कि SIPT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, दामोदर घाटी निगम जो है दोस्तों कब अस्तित्व में आया, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि 14 जुलाई 1948 ईस्वी को दामोदर घाटी निगम जो है अपने अस्तित्व में आया। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। और सॉरी, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है। सॉरी दोस्तों, 7 जुलाई 1948 ईस्वी को हुआ था। सॉरी, इसका जो अस्तित्व में आया था दोस्तों 7 जुलाई 1948 ईस्वी को दामोदर घाटी निगम अस्तित्व में आया था, जो कि SIPT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों आप लोग को मैं थोड़ा देर पहले आपको बताया कि जो आपको PDF चाहिए था दोस्तों, वो एप्लीकेशन आपको वहाँ से एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा एग्जाम फाउंडेशन करके। ठीक है, लेकिन आप लोग को जो है कि यूट्यूब में फ्री क्लास रहेगा दोस्तों। ठीक है, और आपको PDF चाहिए तो एप्लीकेशन जाके डाउनलोड करें, वहाँ से आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड किया जाएगा 1-2 दिन में। ठीक है, मिनिमम चार्ज लगेगा वहाँ से। ठीक है, मिनिमम फी से आपको PDF मिल जाएगा। या बाकी जो यूट्यूब में क्लास हो रहा है दोस्तों, वो तो रेगुलर चलते रहेगा, आप लोग के लिए फ्री क्लास रहेगा। ठीक है, जिसको PDF चाहिए वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी, जो कि 5th JPSC-PT 2013 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी है, चूँकि ये 1948 ईस्वी को दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन, मैं हूँ झारखंड MCQ पुस्तक से इस प्रकार से दिया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, खाली स्थान को भरना है दोस्तों। तो दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की जो कुल संख्या है दोस्तों वो कितनी है। ठीक है, बांध की जो संख्या है वो कितना है, जो कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, पिछली जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई दोस्तों, जैसे CDDI कलेक्टर 2006 में और SIPT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आप लोग को भली बात ही मालूम होगा, जो कि दामोदर घाटी परियोजना में बांध की कुल जो संख्या है दोस्तों वो 8 है। ठीक है, 8 बांध होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, 8 बांध हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आप लोग को मालूम होगा दोस्तों कि दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय जो है कोलकाता में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है, करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है 8 नंबर क्वेश्चन, मैं हूँ झारखंड MCQ पुस्तक से। क्वेश्चन है दोस्तों कि दामोदर घाटी परियोजना पर कितने तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना पर कितने तापीय विद्युत, ठीक है, तापीय विद्युत याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ जल विद्युत नहीं पूछ रहा है। ठीक है, या तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना के तहत। ठीक है, तो उसको बताना है दोस्तों कितने तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना के तहत। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 ऐसे जो हैं तापीय विद्युत गृह जो कि दामोदर घाटी परियोजना के तहत निर्माण किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन है दोस्तों कि दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत निर्मित एकमात्र अवरोधक बांध का नाम क्या है। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत निर्मित एकमात्र जो अवरोधक बांध है दोस्तों, सिर्फ एक ही अवरोधक बांध है, वो उसका नाम क्या है, ये पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग को भली भांति मालूम होगा, जो अवरोधक बांध है दोस्तों वो दुर्गापुर बांध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन है दोस्तों कि दामोदर घाटी परियोजना से लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। दामोदर घाटी जो परियोजना बनाई गई है दोस्तों स्पेशल सिंचाई के लिए, तो वो जो बहुत सारे परियोजना जो बनाई गई है दोस्तों बहुत सारे उद्देश्यों के लिए बनाया गया था,
जो कि उद्देश्य का जो कार्य है वो चालू है, अभी जारी है, जो कि उसमें से और एक जो दामोदर घाटी परियोजना का उद्देश्य था दोस्तों सिंचाई से रिलेटेड, तो उसमें पूछा गया है कि कितने हेक्टेयर भूमि को सिंचाई मतलब की जाती है। उसमें दामोदर घाटी परियोजना से लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि की जो सिंचाई होती है दोस्तों की जाती है, तो आपको उसका बताना है। तो कितना भूमि होती है दोस्तों सिंचाई, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना से लगभग 8 लाख हेक्टेयर जो भूमि है दोस्तों उसमें सिंचाई की जाती है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है, करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने क्वेश्चन पूछा गया है, दिया गया है, मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से, कि दामोदर घाटी परियोजना के तहत निर्मित जल विद्युत गृहों में कौन शामिल नहीं है। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना जो है दोस्तों उसके तहत जो निर्मित जल विद्युत गृह है दोस्तों, देखिए यहाँ जल विद्युत है दोस्तों, तापीय विद्युत नहीं है, तो ध्यान रखिएगा जल विद्युत गृह में कौन कौन शामिल नहीं है बोल रहा है, मतलब जो नीचे दिया गया में से कौन सा शामिल नहीं है उसको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चूँकि झारखंड का जो दामोदर घाटी परियोजना जो है दोस्तों मैथन भी है, पंचत भी है और तेलिया भी है, लेकिन दुर्गापुर जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा, चूँकि ये जल विद्युत गृह नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये तापियों में और अधक में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा दुर्गापुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि दामोदर घाटी परियोजना के तहत लगभग कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, दामोदर घाटी निगम दामोदर घाटी परियोजना के तहत लगभग कितना बिजली जो है दोस्तों कितना मेगावाट उत्पादन किया जाता है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी है, चूँकि 1200 मेगावाट जो कि दामोदर घाटी परियोजना के तहत बिजली उत्पादन किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन पूछा गया कि सोनरेखा नदी परियोजना से निम्न में से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं है होती है। सोनरेखा नदी परियोजना जो बनी है दोस्तों उसमें से कौन से राज्य लाभान्वित नहीं है उसको बताना है, मतलब उसको फ़ायदा नहीं होता है या तो उससे जुड़ा हुआ नहीं है, वैसे कौन सा राज्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग को मालूम होगा दोस्तों जो सोनरेखा नदी घाटी परियोजना है दोस्तों झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के साथ तीनों मिल के ये परियोजना चलाई जा रही है, जो कि उत्तराखंड एक ऐसे स्टेट है दोस्तों जो कि इससे कुछ लेना देना नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उत्तराखंड जो कि लाभान्वित नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने, मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक में इस प्रकार से दिया गया है कि स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, चूँकि 1979 से लेकर 1980 के बीच में ये शुरुआत हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार से दिया गया है, झारखंड का जो प्रमुख नदी घाटी परियोजना से रिलेटेड कि स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना का संचालन किसके सहयोग से किया जा रहा है। ठीक है, जो स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना का संचालन हो रहा है दोस्तों किसके सहयोग से किया जा रहा है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आप लोग को मालूम होगा जो स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों वो वर्ल्ड बैंक के तहत सहयोग से किया जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है कि स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत विद्युत गृहों की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है। ठीक है, स्वर्णरेखा जो बहुउद्देशीय परियोजना के तहत विद्युत गृहों की जो कुल उत्पादन है दोस्तों वो कितना है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 130 मेगावाट जो बिजली होती है दोस्तों विद्युत गृह होती है उसको उत्पादन करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों आप लोगों के सामने। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन है कि स्वर्णरेखा नदी पर निम्न में से कौन से 2 बांध निर्मित किए गए हैं। स्वर्णरेखा नदी में कौन से 2 बांध निर्मित किए गए दोस्तों, तो आपको मालूम होगा क्योंकि चांडिल एवं गालूडी, ईचा एवं गाजिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग को भली बात ही मालूम होगा जो चांडिल और गालूडी है दोस्तों ये स्वर्णरेखा नदी पर ही निर्मित किया गया है ये बांध, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। आपको
इसी जगह पकड़ लेना है, ठीक है। ऑप्शन बिना देखे कि चांडिल और गालुडी जो ऐसे दो बांध है दोस्तों जो कि स्वर्णरेखा नदी से बनी है, दो बांध बनाई गई है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार से दिया गया है। मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू की पुस्तक में जो कि खरकई नदी पर निर्मित ईचा बांध का निर्माण किया गया है। खरकई नदी का जो नदी से जो बांध बनाया गया दोस्तों, जो ईचा बांध है, याद रखिएगा खरकई नदी से कौन सा बांध बना है पूछा जाएगा दोस्तों। कभी क्वेश्चन में आपको आ गया अगर यदि खरकई नदी से कौन सी बांध का निर्माण किया गया है तो वो ईचा बांध होगा, याद रखिएगा कौन सा बांध, ईचा बांध, ठीक है दोस्तों। तो उसका जो निर्माण हुआ है कौन से जिला में किया गया है ये पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग को भली बात ही मालूम होगा दोस्तों कि खरकई नदी जो है ईचा बांध का निर्माण सरायकेला खरसावां में किया गया है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर मौजूद है। करेक्ट आंसर राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों 19वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन है कि स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित चांडिल बांध का निर्माण किया गया है। स्वर्णरेखा जो नदी पर निर्मित किया गया है दोस्तों, जो कि फेमस बांध है चांडिल बांध, आप लोग को मालूम होगा, और उसका निर्माण किया गया है जो कि कौन सा जिला में है ये पूछा गया है, या तो कहाँ पे अवस्थित है, स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है। चूँकि स्वर्णरेखा नदी से जो चांडिल बांध बनाया गया है दोस्तों, निर्माण किया गया है, वो चांडिल बांध आपका ऑप्शन नंबर बी सरायकेला खरसावां जिला में बना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से, आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वर्णरेखा नदी परियोजना के तहत निम्न में से किस जलप्रपात के निकट विद्युत उत्पादन किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी घुमा के पूछा गया है दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चूँकि स्वर्णरेखा नदी परियोजना के तहत पूछा गया है जो कि वैसे जलप्रपात के निकट है जो कि विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, तो उस जलप्रपात का नाम बताना है कि किया जाता है, विद्युत उत्पादन किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा जलप्रपात है जो कि उसके निकट है विद्युत उत्पादन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो आप लोग को भली बात ही मालूम होगा, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हुंड्रू जलप्रपात है, जो कि स्वर्णरेखा नदी जो परियोजना है दोस्तों, जिसके तहत उस जलप्रपात के निकट एक विद्युत उत्पादन किया जाता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है, हुंड्रू जलप्रपात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों 21वां नंबर क्वेश्चन। मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक में दिया गया है कि स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के तहत लगभग कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। देखिए पूछ दिया दोस्तों कि स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के तहत लगभग कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो आप लोग को भली बातें मालूम होगा दोस्तों, जो कि 130 जो मेगावाट है दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना से लगभग जो मेगावाट 130 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने क्वेश्चन दिया गया है 22वां नंबर क्वेश्चन कि खरकई नदी पर निर्मित गाजिया बांध का निर्माण किया गया है। खरकई नदी जो है दोस्तों, खरकई नदी पर निर्मित गाजिया बांध का निर्माण किया गया है, वो कौन से जिला में है अवस्थित है ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है पूर्वी सिंहभूम में ये जिला में क्या है दोस्तों, खरकई नदी पर गाजिया बांध का निर्माण किया गया है पूर्वी सिंहभूम जिला में, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। गजिया बांध याद रखिएगा दोस्तों, आपको ऐसा भी पूछा जाएगा कि कौन सी नदी पर गजिया बांध का निर्माण किया गया है, या तो कौन सा नदी पे गजिया बांध है, ठीक है। तो खरकई नदी होगा, याद रखिएगा, जो कि पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा मिलान करने वाला क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे होंगे। आइए दोस्तों इसको मिलान करने की कोशिश करते हैं। जो क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित बांधों पर विचार करना है, ठीक है, जो कि ऑप्शन दिया गया है, बांध पर विचार करना है दोस्तों। ईचा बांध जो है, ईचा बांध, तिलैया बांध, चांडिल बांध, गालूडी बांध, कोनार बांध और गाजिया बांध, ये 6 बांध दिया गया है दोस्तों। तो इस पर विचार करना है, ठीक है। तो विचार कैसे करेंगे दोस्तों, तो इसका हम लोग देखेंगे कि ये जो बांध है दोस्तों, ईचा बांध, जैसे ये फर्स्ट वाला ईचा बांध हो गया, ठीक है, ईचा बांध हो गया दोस्तों। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कोनार बांध, कोनार बांध हो गया। फिर हम लोग देखेंगे गाजिया बांध, गाजिया बांध हो गया, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे पहले चौथा नंबर गालूडी बांध, उसके बाद गाजिया बांध, ठीक है। ये जो बांध है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ये आपका ईचा बांध, कोनार बांध, गाजिया बांध और गालूडी बांध। इसको अच्छा नीचे और क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नहीं दिया गया है, क्योंकि इसका सही जवाब जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। 1, 3 और 4 जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
तो एक बार आप देख लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दिया गया है कोयल कारो परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। कोयल कारो जो परियोजना है दोस्तों उसका शुरुआत कब की गई थी ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है 1973 से 1974 के बीच कोयल कारो परियोजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर ए में जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कोयल कारो परियोजना इनमें से किस नदी से संबंधित है। कोयल कारो जो परियोजना है दोस्तों नीचे दिए गए में से कौन से नदी में स्थित है ये पूछा गया है। तो कोयल कारो परियोजना दो नदियों से बनाई गई है दोस्तों। आप लोग को मालूम होगा कोयल उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल जो कोयल कारो परियोजना से बनाई गई है। ठीक है, दो नदी से ये परियोजना बनाई गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, नहीं सॉरी, उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल नहीं, कारो और दक्षिणी कोयल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी जो है इसका दोनों राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका सही जवाब दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। चूँकि कोयल कारो परियोजना जो है दोस्तों दक्षिणी कोयल और उत्तरी जो कारो नदी है दोस्तों दोनों से मिलके ये परियोजना बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है, ए तथा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 26वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि कोयल कारो परियोजना को किस वर्ष बंद कर दिया गया। मतलब जो परियोजना चलाई दी गई थी दोस्तों कोयल कारो परियोजना उसको बंद कर दिया गया है। तो वो कब बंद हुआ था दोस्तों, कब बंद किया गया था वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि 2003 में ये परियोजना को बंद कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 27वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है दोस्तों कि कोयल कारो परियोजना को बंद किए जाने का कारण क्या था। मतलब कोयल कारो परियोजना जो था दोस्तों उसको बंद करने का जो कारण था वो कौन सा था, क्या कारण हुआ था जो बंद किया गया उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो आदिवासियों का विरोध करने के कारण कोयल कारो परियोजना जो है बंद किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, जो कि 2003 में यह परियोजना बंद किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तरी कोयल कारो परियोजना का निर्माण सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी। उत्तरी जो कोयल कारो परियोजना था दोस्तों उसका जो निर्माण प्रारंभ हुआ था, कार्य सर्वप्रथम कब हुआ था। ठीक है, निर्माण चालू जब हुआ था दोस्तों, बनाने का जो कार्य हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था उसको पूछा गया सबसे पहले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। चूँकि 1972 ईस्वी में उत्तरी कोयल परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन दिया गया है उत्तरी कोयल परियोजना के से झारखंड में निम्न में से कौन से जिले लाभान्वित होंगे। उत्तरी कोयल परियोजना जो है दोस्तों उससे झारखंड के कौन से जिला में लाभान्वित होंगे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है पलामू और गढ़वा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है दोस्तों, चूँकि पलामू और गढ़वा जिला जो है उत्तरी कोयल परियोजना से लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन है 30वां नंबर क्वेश्चन, जो कि SIPT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो पिछली प्रतियोगिता परीक्षा हो चुकी है दोस्तों उसमें। ठीक है, तो मैथन बांध किस नदी पर बनता है। मैथन बांध जो है दोस्तों कौन सी नदी पर बनता है, तो आप लोग को मालूम होगा दोस्तों मैथन बांध जो है वो बराकर नदी पे बना हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि मैथन डैम निम्न में से किस जिले में स्थित है। SIPT 2017 में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। जो मैथन डैम है दोस्तों कौन से ज़िले में स्थित है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो धनबाद जिले में जो है मैथन डैम स्थित है, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथन बांध निम्न में से किस जिला में स्थित है। मैथन बांध जो है दोस्तों निम्न में से कौन से जिला में स्थित है, वही क्वेश्चन फिर से आ गया दोस्तों, क्योंकि एक्साइज कांस्टेबल 2019 में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, चूँकि धनबाद जिला में ही मैथन बांध का निर्माण किया गया है, मतलब है। ठीक है, स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 33वां नंबर क्वेश्चन, जो कि इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है जो प्रमुख नदी घाटी परियोजना से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना है। मैथन डैम जो है दोस्तों मैथन डैम कौन से नदी पे और कब बना है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर आपको मालूम होगा दोस्तों कि बराकर नदी पर 1958 ईस्वी को मैथन डैम का निर्माण किया गया है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है, जो कि मार्केट सुपरवाइजर 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। आप लोग को सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर यदि आप चैनल में नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा,
और चैनल में जुड़े हुए रहेगा दोस्तों। और एक ज़रूरी सूचना, अगर यदि आपको PDF चाहिए दोस्तों, आप लोग PDF के लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे आप लोग का कि PDF चाहिए इसका। तो अगर यदि PDF ही चाहिए आप लोग को तो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, जहां से आप लोग एग्ज़ाम फाउंडेशन करके एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, वहां से आप लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको 2-4 दिन के अंदर आपको PDF दिया जाएगा। उसमें मिनिमम चार्ज लगेगा, उसका मिनिमम फ़ी रहेगा दोस्तों, लेकिन आपको PDF जो है उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो क्लास है दोस्तों आज यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, जोहार।